सभी को राम राम। आज हम लोग क्या करेंगे, 30 वर्ष के जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं यूपी पीसीएस, यूपीएससी, आरओ लोअर, सभी में जितने भी आए हैं उन सभी का हम लोग एक समग्र अध्ययन करेंगे। पहले आज ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से शुरू करते हुए सब लोग ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और फिर उसके अनुसार आंसर को अपना चूज करना है। चलो शुरुआत करते हैं, टाइम न वेस्ट करते हुए। किसी अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया था। तो आप सभी जानते हैं 1935 के तहत किया गया था। 1935 के तहत जितने भी, देखिए कितनी बार क्वेश्चन आया, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जितनी भी चीजें है दी गई उन सभी को रिवाइज कर लेंगे। खासकर देखेंगे इसमें कुल धाराएं 321 थी, अनुसूचियां 10 थी। ठीक है, इसमें द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी, केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी और प्रांतों में हट गया था। ठीक है, अखिल भारतीय संघ की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, जिसका निर्माण ब्रिटिश प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों, देशी रियासतों मिलाकर बनाना था, लेकिन लागू नहीं हो सका। ये अखिल भारतीय जो है सक्सेसफुल नहीं हो सका था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और फिर सेकेंडली क्या है, प्रांतीय विधानमंडलों का विस्तार किया गया था और प्रांतों में 11 में से 6 विधानमंडलों में द्विसदनीय व्यवस्था की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा। और प्रांतों में मताधिकार का विस्तार किया गया था और सांप्रदायिक निर्वाचन को बढ़ाकर इसे हरिजनों तक विस्तार किया गया था। बर्मा को भी भारत से अलग कर दिया गया इसी के तहत। और एक संघीय न्यायालय 1937 में और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की व्यवस्था की गई थी। शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में किया गया, संघ, राज्य और समवर्ती सूची में। अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर के पास थी। ठीक है, ये सब था 1935 में। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से एक ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा, किसने कहा? तो आप सभी को पता है, जी ऑस्टिन ने कहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डायरेक्टली रट्टा मारने वाला है क्वेश्चन। भारत सरकार 1919 द्वारा आधारित था। तो 1919 में सभी को पता है मांटेंग्यू चैम्सफोर्ड आया था और इसमें पार्लियामेंटों की सुधारों को उसी पे आया था। ठीक है, 1900 सुधार किया गया था। ठीक है, और मांटेग्यू कौन था? भारत का सचिव था और चैम्सफोर्ड भारत का वायसराय था। भारतीय संविधान सभा का प्रथम सत्र कब हुआ था? तो सभी को पता है, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ठीक है, और 11 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष चुने गए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। फिर ठीक है, और स्थायी जज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। अगला है गवर्नर जनरल, और हुआ कहाँ था? दिल्ली में हुआ था, ऐसा ना सोच लेना कहीं और था। ठीक है, दिल्ली के काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय में हुआ था। गवर्नर जनरल का पद पहली बार किस अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया था? सभी को पता है कि किसके तहत बनाया गया, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, और इसके तहत बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन बना दिया गया था? वार्न हेस्टिंग को बनाया गया था। और यहीं पे ध्यान रखिए, 1833 के अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। उसके तहत पहले कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे पहले, 1835 के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी? अभी हम पीछे से पढ़ के आ रहे हैं, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 एक्ट के तहत, 1774 इलेक्ट्रिक एक्ट के तहत हुई थी, 1774 में। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए, पार्लियामेंट सुधार 1919 का प्रमुख प्रावधान कोई नहीं, कौन नहीं था? ठीक है, तो विधान परिषदों के आकार में वृद्धि था। ये था। केंद्रीय विधान परिषदों में सरकारी बहुमत, ये भी था। सांप्रदायिक और पृथक निर्वाचन पद्धति, ये भी था। केंद्रीय विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों का स्थान नहीं था, ये गलत था, ये नहीं था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और हाँ, ध्यान रखिएगा, केंद्रीय विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्यों का स्थान प्राप्त था और जिनकी संख्या 16 से 60 कर दी गई। ठीक है, और ये गैर स्थान नहीं था, ध्यान रखिएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा अधिनियम ने ब्रिटेन में एक ऐसे नियंत्रण बोर्ड की स्थापना का प्रावधान किया जिसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के दीवानी, सैनिक और राजस्व संबंधी सभी मामलों पर पूरी तरह से नियंत्रण रख सके? ये तो पता है सभी को, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था इसी के तहत, और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था। नियंत्रण बोर्ड का आवश्यकता थी कि वह ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी दीवानी, सैनिक और राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण एवं नियंत्रण करे। और इस अधिनियम के ने प्रशासनिक सुविधा के लिए कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक कर दिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ओके, नेक्स्ट वी गो टू, ब्रिटिश सरकार ने किस अधिनियम के ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए 1813 के एक्ट में किया गया था? ठीक है, ईसाई मिशनरियों भी इसमें आई थी। ठीक है, और आगे बढ़ते हुए हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य की अभिवृद्धि की गई थी? तो सभी पता है, 1833 के एक्ट में लॉर्ड मैकाले आया था और उसी को विधि लॉ में बनाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर कंपनी के व्यापारिक तथा राजनीतिक कार्यों को किस एक्ट के द्वारा
अलग कर दिया। अभी पढ़ के आ रहे हैं 1784 के ब्रिटिश इंडिया एक्ट के तहत। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में एक्ट को दूरियां रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में जो कमियां थी उनको दूर करने के लिए 1784 में ब्रिटिश इंडिया एक्ट आया था, ठीक है। उसमें इस चीज़ों को अलग कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग हैं बिना समय गंवाए हुए 1861 में के अधिनियम में की प्रमुख विशेषता क्या थी। तो इसकी विशेषता सिर्फ एक ही, ध्यान रखिएगा, है तो बहुत सारी, पर गवर्नर जनरल को आवश्यकता पड़ने पर अध्यादेश जारी करने की अधिकार मिल गया था, ठीक है। और ये था, और भी हम लोग पढ़ लेते हैं। इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की, क्योंकि सोचने लगे थे कि यार नहीं शामिल करेंगे तो ये लोग पंगा कर देंगे, क्योंकि इससे पहले 1857 की क्रांति हो चुकी थी। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को पूछा जाएगा कौन 3 भारतीय थे। बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया गया, ठीक है। इस अधिनियम ने मद्रास और बम्बई प्रतिनिधियों को विधायी शक्तियां पुनः देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की थी, और किंतु सभी प्रांतों का अधिकार नहीं दिया गया था, ठीक है। बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में क्रमशः 1862, 1866, 1897 विधान परिषदों का गठन हुआ। इसके तहत भारत में उच्च न्यायालय संस्था का सर्वप्रथम गठन 1862 में किया गया था, ध्यान रखिएगा। और कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में की गई। 1866 में चौथे उच्च न्यायालय की स्थापना इलाहाबाद में हुई। उच्च न्यायालय क्वेश्चन पूछा, चौथा उच्च न्यायालय था भारत में, ठीक है। निम्नलिखित में भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र किसे कहा जाता है। तो सभी पता, महारानी की घोषणा पत्र 1858 में जो हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत के सचिव की सहायता में 15 सदस्यीय परिषद हुई थी इसी के तहत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और कैनिंग ने ही पढ़ा था, वायसराय उसमें था। और निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रतिनिधि संस्थाएं प्रथम बार प्रारंभ हुई थी। जो संस्थाएं थी तो 1861 के तहत, ठीक है, याद रखिएगा। कार्यकारिणी परिषद में हुई थी, और कार्यकारिणी परिषद में भाग लिए थे। आगे हम लोग बढ़ते हैं इस प्रकार। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के अंतर्गत अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल प्रणाली का आरंभ किया। तो सभी पता है 1909 के एक्ट में मार्ले मिंटो ने नौटंकियां बो दी थी, और उसी का भरण पोषण होता चला गया आगे तक। भारत के लिए उच्चायुक्त के पद का सर्जन कब किया गया था। तो 1919 वाले एक्ट में किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसी में इसमें प्रांतों में 2 शासन की व्यवस्था की गई थी, ठीक है, याद रखिएगा। वायसराय की कार्यकारिणी में 6 सदस्यों में से तीन तीन भारतीय होंगे, ये भी सब था। खाली उसमें कमांडर के चीफ पद को छोड़कर बाकी सभी पदों पर भारतीय हो सकते हैं। और इसी में क्या किया था, पहले 1919 वाले में खाली मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व किया गया था सांप्रदायिक आधार पे, और अब सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीय, यूरोपियों सबका कर दिया गया था, ठीक है। और इस कानून में संपत्ति कर शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान कर दिया गया था, ठीक है। ये 1924 इसके तहत 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोकसेवा आयोग का गठन किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। और इसमें पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया था। केंद्र के बजट और राज्य के बजट अलग अलग होंगे। और इसी के तहत 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था, और यह आयोग 1928 में 3 फरवरी 1928 को मुंबई में आया था। और इसका काम ये था कि 10 वर्ष बाद जांच करने के लिए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था, ठीक है। उससे पहले आ गया था, ठीक है, याद रखिएगा। 1920 के अधिनियम की प्रस्तावना में निम्न बातें थी। अब ये बात सोचना है कौन कौन थी। प्रशासन में भारतीयों का संपर्क बढ़ाया जाए, थी। और शासन की संस्थाओं का विकास किया जाए, बिल्कुल, दोनों बातें सही थी। आगे बढ़ते हैं। बस कमांडर इन चीफ के पद को छोड़ करके सब 6 थे, 6 में से 3 भारतीय थे, 3 अंग्रेज थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है, और कौन सा सही है इसमें पढ़ लो। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 में समर्थन किया गया था, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, यही था। इसमें क्या है, और ये कह रहा है कि सर्वदलीय सम्मेलन द्वारा नियुक्त नेहरू समिति 1928 में जिस भाषी संविधान के स्वरूप की प्रस्तुति थी उसमें मौलिक अधिकार निहित थे, और 1946 में कैबिनेट मिशन ने इस बात को स्वीकार किया, और भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों की लिखित गारंटी देना आवश्यक है, ठीक है। और कैबिनेट मिशन ने अन्य बातों के साथ साथ मौलिक अधिकारों पर भी रिपोर्ट देने के लिए एक सलाहकारी समिति के गठन की सिफारिश की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है, ठीक है नहीं, इस पर ध्यान देना। देश के लिए लिखित संविधान ये तो था ही, ये नहीं था, ठीक है। और विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, एक संघ की योजना पर विचार, विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समावेशित नॉमिनेट किया जाना, तो पहला नहीं था, ठीक है। देश के लिए ये कह रहा है, ठीक है, ध्यान समझ में आया। 1935 वाले में
देश को एक लिखित संविधान देने का विचार सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन में किया गया था, ना कि 1935 वाले में किया गया था। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। और भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा भारतीय रियासतों की एक अखिल भारतीय संघ की परिकल्पना की गई थी, जो कि असफल रही थी। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा लोकप्रिय मंत्रिमंडल बनाए गए और वे विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी थे। ठीक है, विधानमंडल में कुछ सरकारी सदस्यों का मनोनयन भी इस अधिनियम की विशेषता थी। आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को किसने दास्ता का एक नया अधिकार पत्र कहा गया था? ये सभी को पता है, किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है, दास्ता का नया अधिकार पत्र कहा था। अनैच्छिक प्रजातांत्रिक अराष्ट्रवादी संविधान की संज्ञा दी थी। जिन्ना ने इसे पूर्णतः सड़ा हुआ, मूल रूप से बुरा और बिल्कुल अस्वीकृत बतलाया था। क्रिप्स मिशन को उत्तर दिनांकित चेक की संख्या गांधी जी ने दी थी, पोस्ट डेटेड चेक कहते हैं। ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया था? भारतीय संविधान नियम 19 जुलाई 1947 में। ठीक है, 4 जुलाई 1947 को किया गया था और 18 जुलाई 1947 को पारित किया दिया गया था। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया। 4 जुलाई 1947 को प्रस्तुत किया गया, उसके 14 दिन बाद मतलब 18 जुलाई 1947 को ये पारित कर दिया गया और सम्राट के हस्ताक्षर के पश्चात उसी दिन से यह अधिनियम प्रवर्तन में आ गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो अंतरिम सरकार का गठन सितंबर 1946 में हुआ था। 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार का गठन किया। इसमें प्रारंभ में मुस्लिम लीग शामिल नहीं थी, किंतु बाद में 26 अक्टूबर 1946 की मुस्लिम लीग के 5 सदस्यों को शामिल करते हुए अंतरिम सरकार का पुनर्गठन किया गया था। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। बहुत जल्दी जल्दी हम लोग कर रहे हैं, बस में ये ध्यान रखना है कि हमें क्वेश्चन को माइंड में रिवाइज करते रहना है। भारतीय परिषद 1909 वाले में क्या हुआ था? तो सभी को पता है, उसमें क्या हुआ था? जो भारतीय पार्लियामेंट्री सुधार था, उसमें होना क्या था? पार्लियामेंट्री सुधार के तहत पहले का आपका हो जाएगा यहाँ पे लॉर्ड मिंटो हो गया। और भारत शासन अधिनियम 1935 सभी को पता है क्या हुआ था? द्विशासन इसमें था, प्रांतीय स्वायत्तता मिल गई थी। ठीक, और लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। और भारतीय शासन अधिनियम 1919 द्विशासन पद्धति का आरंभ हुआ था। ठीक है, यहाँ पे इसका कौन सा डी सही हो जाएगा? क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। आप सभी को बता रहा हूँ 1916 के अधिवेशन में जो गरम दल, नरम दल और मुस्लिम लीग सभी एकत्र होकर जुड़ गए थे, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है, माउंटबेटन योजना आधार बनी थी। माउंटबेटन योजना किसकी आधार बनी थी? देश के विभाजन की आधार बनी थी। 3 जून 1947 को, जिसे लॉर्ड माउंटबेटन ने अपनी योजना प्रस्तुत की थी और उसमें 2 डोमिनियन राज्यों को अलगाव कर दिया था, भारत पाकिस्तान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और फिर आता है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। भारतीय परिषद 1892 में क्या था? इसमें था व्यवस्थापिकाओं के सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार मिल गया था। ठीक है, और भारतीय परिषद 1909 में सभी को पता क्या हुआ था? इसमें क्या था? इसमें था कि प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में गैर सरकारी बहुमत मिल गया था। और भारत सरकार अधिनियम 1919 में द्वैध शासन आ गया था। द्विसदनात्मक केंद्रीय व्यवस्थापिका आ गई थी। और क्या था 1935 वाले में? क्या था? केंद्र में द्वैध शासन आ गया था। एक बार रिवाइज कर लें। 1892 वाले में क्या था? व्यवस्थापिक का के सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार हो गया था। 1909 वाले में क्या था? प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में गैर सरकारी बहुमत मिल गया था। और 1919 में क्या होता? द्विसदनात्मक केंद्रीय व्यवस्थापिका हो गई थी। और 1935 में केंद्र में द्वैध शासन शुरू हो गया था। क्लियर है बातें? आगे बढ़ते हैं। फिर आता है यहाँ पे भारत का संविधान देश की आवश्यकता की पूर्ति करता है। कह रहा है भारत का जो संविधान है वो बात बिल्कुल सही करता है, पूर्ति करता है। सेकेंडली, इसको एक ग्रहित संविधान कहा जाता है। यहाँ पे जो है ध्यान रखने वाली बात है, दोनों बातें सही एक दूसरे का क्या नहीं करती हैं? एक दूसरे का स्पष्टीकरण नहीं करती हैं। ध्यान रखिएगा। भारत का विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत के मूल स्रोत विदेशों के 60 देशों का अध्ययन करने के उपरांत लिए गए हैं। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 का संघीय भाग लागू नहीं हुआ था, क्योंकि निर्धारित संख्या में देशी राज्य संघ में शामिल नहीं होते। क्लियर है बात ना? कितनी रियासतें थी आप सभी जानते हैं। और भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। कब? तो 22 जनवरी 1947 को। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव सभा में प्रस्तुत किया था। 9 को आया, 11 को अस्थायी अध्यक्ष बने, 13 को प्रस्तुत किया, 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव किया। ठीक है, अब आता है भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। आप सभी का यहाँ पे चेकअप होगा कि क्या है, आप अंडरस्टूड कर रहे होंगे तभी जान जाएंगे। भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, बिल्कुल। एक प्रतिनिधिक
लोकतंत्र है, बिल्कुल। एक लोकतांत्रिक समाज है, बिल्कुल। समाजवाद से बंधा हुआ है, बिल्कुल सही। तो सभी बातें यहाँ पे सही हैं। आगे बढ़ते हैं। तो आज की डेट में हम लोगों ने शॉर्ट में इतने निपटा लिए हैं, ठीक क्वेश्चन। और इन्हीं के आधार पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। चाहें तो आप हम सभी यहाँ पे कर सकते हैं, 50 तक क्वेश्चन कर सकते हैं। संविधान सभा का गठन है और कार्यप्रणाली और एवं विभिन्न भारत की संविधान सभा का परामर्शदाता कौन था? परामर्शदाता कौन था? बी एन राव थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। परामर्शदाता कौन है? बी एन राव थे। और आगे है, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। और प्रारूप समिति की नियुक्ति, अब यहाँ पे क्या करना है, कालक्रम के अनुसार हमको सीधी सिला कौन सी घटना किसके बाद हुई थी। प्रारूप समिति की नियुक्ति कब हुई थी? तो संविधान की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। सभी को पता है। सबसे पहला काम होगा क्या? संविधान की पहली बैठक होगी। फिर क्या होगा? उसके बाद तुम्हारी प्रारूप समिति की नियुक्त होगी 29 अगस्त 1947 को। फिर उसका संविधान सभा भारतीय संविधान पारित हुआ 26 नवंबर 1949 को। और 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ? लागू होने की थी। तो आप ध्यान रखेंगे, पारित कब हुआ और लागू कब हुआ। पारित 26 नवंबर 1949 को और लागू 26 जनवरी 1950 को। और प्रारूप समिति की नियुक्त हुई 29 अगस्त 1947 को और 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई। क्लियर है? अब लगा लेंगे आप सभी। इसके अकॉर्डिंग इंडिया लॉ सही हो जाएगा। 1946 में गठित संविधान सभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो अधिकतर सदस्य प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित किए गए थे, ठीक है। प्रांतीय विधान सभा द्वारा निर्वाचित किए गए थे। प्रांतीय सभा द्वारा निर्वाचित किए गए थे। फिर आता है, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बताइए। अब अंतिम बैठक की तिथि बतानी है आपको, सभी पता है 24 जनवरी 1950 को हुई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 9 दिसंबर 1940 को कहानी स्टार्ट हुई, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। इसमें कुल 11 अधिवेशन हुए थे। क्वेश्चन पूछा जाता कितने अधिवेशन में? 11 अधिवेशन हुए थे। इन अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा की अंतिम बैठक 12वीं बैठक थी और 24 जनवरी 1950 को हुई थी। और इसी दिन सदस्यों ने संविधान पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर किए और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति और अंतरिम राष्ट्रपति चुना गया। और संविधान सभा भंग कर उसे अंतरिम संसद में परिवर्तित कर दिया गया। और संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ठीक है। क्लियर है बात? संविधान सभा की भारत की संविधान सभा का गठन किया गया। तो भारत की संविधान सभा का गठन कैसे हुआ? वही आपको पता है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत हुआ था। 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा था और अपनी योजना 16 मई 1946 को प्रस्तुत की थी। क्लियर है बात? आगे, और इसमें किस आधार पर प्रतिनिधित्व किया था? तो ये भी ध्यान रखिएगा, मंत्रिमंडल मिशन की सिफारिश की थी और संविधान में सभा में प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के अनुपात में हो, जिसमें सामान्यतः एक प्रतिनिधि का निर्वाचन 10 लाख जनसंख्या पे हो। क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रांतों का निर्वाचन किस प्रकार हो? 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रांत का निर्वाचन हो। तो फिर कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित अंतरिम सरकार में कुल कितने सदस्य थे? तो सभी को पता है 14 सदस्य थे, ठीक है। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित अंतरिम सरकार में लॉर्ड माउंटबेटन अध्यक्ष थे और जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष थे, ठीक है। और इसके अलावा 13 अन्य सदस्य लोग, जिसमें वल्लभ भाई पटेल, बलदेव सिंह, जॉन मिथाई, सी राजगोपालाचारी, C.H. भाभा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, असफ अली, जगजीवन राम, लियाकत अली, आई चुंद्रीगर, अब्दुल रब इस्तार, जोगेंद्र मंडल, ये सभी थे, ठीक है। और प्रथम अंतरिम सरकार की घोषणा 24 अगस्त 1946 को की। क्वेश्चन पूछा जाएगा, कैबिनेट मिशन 1946 में भारत के लिए प्रस्तावित किया गया। तो क्या कमजोर केंद्र सहित संघात्मक सरकार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का एक गैर कांग्रेसी सदस्य था? तो गैर कांग्रेसी सदस्य डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, ठीक है। ये कांग्रेसी नहीं थे। आगे आता है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा दल का प्रतिनिधित्व, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ दिख रहा है, मगर हम लोग अंडरस्टूड करेंगे। कौन सा दल का प्रतिनिधित्व भारत की संविधान सभा निर्मात्री सभा में नहीं था? कौन नहीं था? तो आप देखें, लिबरल पार्टी नहीं थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हिंदू सभा थी, कम्युनिस्ट पार्टी थी, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन थी, मगर कौन नहीं थी? आपकी लिबरल पार्टी नहीं थी, ठीक है। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन, मतलब फर्स्ट डे सेशन की अध्यक्षता उन्होंने की थी। सभी पता है किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थी, क्योंकि अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? प्रांतीय का प्रांत जहाँ आ जाए तो आपने सरदार वल्लभ भाई पटेल, संघ जहाँ आ जाए वहाँ पे क्या लगाएंगे? जवाहरलाल नेहरू लगाएंगे। अब यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा बनता है, याद रख सकते हैं। नियम समिति के कौन थे? नियम कानून कौन बनाएंगे? नियम समिति, संचालन समिति, यहाँ पे दोनों लगा दिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। नियम समिति और संचालन समिति दोनों लगाइए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए
समझौता समिति जवाहरलाल नेहरू प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सलाहकार समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन समिति की 2 उपसमितियां भी थीं, ठीक है। एक थी सलाहकार समिति की, मूल अधिकार उप समिति के JB कृपलानी थे और अल्पसंख्यक उप समिति के HC मुखर्जी थे। संघ शक्ति समिति सभी को पता है, संघ जहाँ लग जाए, और संघ संविधान समिति दोनों के जवाहरलाल नेहरू, और प्रांतीय संविधान समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया, सभी को पता है, BN राव को किया गया था। और संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के कौन थे, झंडा समिति के सभी को पता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। संविधान सभा भारतीय नागरिकों के लिए मूल अधिकारों के अंतिम रूप से देने के लिए संविधान निर्मात्री द्वारा सभा नियुक्त की समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है। और संविधान सभा को संविधान की सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया था, 26 पता कब किया गया था, 26 नवंबर 1949 को किया था। और 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में ये संविधान बनके तैयार हुआ था। और भारत की एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था कब, तो 22 जनवरी 1947 को, ठीक है। क्लियर है। संविधान सभा के विषय में निम्नलिखित कथन में से किसका है, भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के माध्यम एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, कौन, ये केसी ह्यूयर ने किया था, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन है कौन सा सही नहीं, ध्यान रखिए, कथन जो है कौन सा सही नहीं। KM मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने लिए समिति के सदस्य थे, बिल्कुल थे। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया था, बिल्कुल। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में द्वारा पंचायती राज की संस्था की, हाँ, 3 स्तरीय थी, ठीक है। और आखिरी वाला क्वेश्चन, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक भारत का राष्ट्रपति है, बिल्कुल नहीं, सुप्रीम कोर्ट है, सभी को पता है, 13 से 32 तक। किसने कहा था, संविधान सभा कांग्रेस थी, और कांग्रेस ये तो सभी को पता है, ऑस्टिन ने कहा था, ठीक है। आगे फिर आते हैं, इनमें से कौन सा प्रथम कानून मंत्री था, कानून मंत्री कौन होंगे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी होंगे, और कौन होगा, और उस समय कौन हो सकता है। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी, 15 महिलाएं थी, सभी को पता है। 15 महिलाओं के नाम एक बार पढ़ सकते हैं, विजया लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृता कौर, सरोजिनी नायडू, सुनीता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका राय, मालती चौधरी, दक्ष यानी, वेल युदन, बेगम एजाज रसूल, एनी मस्करीनी, अम्मू स्वामीनाथन ही पूछा जाता है। 4 लिस्ट दे देगा, इनमें से कौन सी नहीं थी पूछ लेगा, मुंह बना दोगे आप लोग। इसलिए संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था, 14 नवंबर 1949 को, ठीक है, तृतीय वाचन। और आगे बढ़ते हुए बस आज के लिए इतना ही रखेंगे, और संविधान पर विदेशी प्रभाव, इसकी चर्चा हम लोग अगले पार्ट में करेंगे। सभी को राम राम, अच्छा लगे लाइक करिए।